कभी सुबह मचलती इठलाती ऊर्जा जैसे उफान मार रही हो, और कभी बिल्कुल बुझी हुई उबाऊ भारी सी। डाइट वही है, नींद वही है, तो एनर्जी लेवल में प्रतिदिन का यह अंतर क्यों? अक्सर हम इसे आलस्य या मेंटल फॉग समझकर टाल देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फटीग कहता है और हमारा योग शास्त्र इसे प्राणिक असंतुलन बताता है। नमस्कार मित्रों, अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रोज हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल का फ्लक्चुएशंस क्यों होता है। प्राणवायु जो हमारे बॉडी में और माइंड में भी एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखता है, उसके कितने अवयव होते हैं, कितने तरह के होते हैं वो, उसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं, यानी पंच प्राणवायु, इनके क्या असर होते हैं हमारे बॉडी और मन के ऊपर, इनके संतुलन असंतुलन से क्या बनता बिगड़ता है, और अपने आप को रोज फिट, एनर्जेटिक और सफल रखने के लिए इनके द्वारा उत्पन्न किए गए विकारों को कैसे संतुलित किया जाए। एनर्जी लेवल मैनेजमेंट टेक्निक। हमारे शरीर में एनर्जी सांसों के माध्यम से बहती है। सांस मात्र ऑक्सीजन या हवा नहीं है, यह तो एक माध्यम है, कैरियर भर है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यानी एटमॉस्फेरिक एनर्जी को हमारे शरीर के अंदर ले जाता है, अंग अंग तक पहुंचाता है और फिर शरीर के अंग अंग के विकारों को वापस बाहर निकालता है। इसे ही प्राण कहते हैं। जीवन का स्तंभ प्राण है तो सब कुछ है। लेकिन यह सांस जिसे हम प्राण कह रहे हैं, अपने साथ लाए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शरीर के भिन्न भिन्न भागों में ले जाकर भिन्न भिन्न तरह के काम करते हैं। यानी वो प्राण भिन्न भिन्न भागों में 5 तरह की ऊर्जाएं उत्पादित करती हैं, जो हमारे शरीर के 5 रीजन्स में जाकर अलग अलग तरह के काम करते हैं। इसे ही पंच प्राण कहते हैं। पंचवायु भी कभी कभी कहा जाता है। कौन से हैं ये? इन्हें सिर्फ जानना ही नहीं, समझना और इनका अभ्यास करना भी जरूरी होता है, ताकि एनर्जी डिसबैलेंस को रोका जा सके। तो पहला वायु प्राणवायु, यह हृदय के क्षेत्र में काम करता है और आपके दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने की शक्ति वाले हिस्से से जुड़ा रहता है। यह जीवन को भीतर खींचकर आत्मसात करने की शक्ति देता है। सांसें गहरी, ठंडी और शांत होने लगती हैं। जब यह असंतुलित हो जाता है, सांसें छोटी छोटी छिछली हो जाती हैं, दम फूलने लगता है, बेचैनी चिड़चिड़ापन होने लगता है, मन अकारण ही चिंतित और अनिष्ट की आशंका से सशंकित रहने लगता है, भयभीत। जब भी ऐसा अनुभव हो, समझ जाएं प्राणवायु असंतुलित हो गई है। अब इसे कैसे संतुलित करें? कहीं शांत होकर बैठ जाएं और 5 मिनट अनुलोम विलोम योग का अभ्यास करें। यानी दाहिने नॉस्ट्रिल से सांस भरना और बाएं नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ देना, और फिर बाएं नॉस्ट्रिल से सांस भरना और दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ देना, यानी अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 5 मिनट सिर्फ करने से सांसें संतुलित और शांत हो जाएंगी। बेचैनी, चिड़चिड़ापन सब कुछ दब जाएगा। आप वापस अपने आप में लौट आएंगे, जैसे भीतर का तूफान थम सा गया हो। नाड़ियों के संबंध में एक विस्तृत वीडियो इसी चैनल में खुद को जाने श्रृंखला में पहले ही उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आई बटन में भी डाल दूंगा। अवश्य देखिए। नाड़ियां ही तो है जिनके माध्यम से एनर्जी ट्रांसमिशन होता है बॉडी में। सुना है ना, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा कैसे एनर्जी ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर।
अभी तो हम दूसरी वायु यानी अपान वायु की तरफ चलते हैं। पहली वायु प्राणवायु थी, अब दूसरी अपान वायु यानी त्यागने की शक्ति, एलिमिनेशन। शरीर से भी और मन से भी त्याग देना, रिलीजिंग। यह नाभि क्षेत्र और इसके नीचे के क्षेत्र में एक्टिव रहता है। मलमूत्र आदि के त्याग, शारीरिक क्रिया जिससे संतुलित होती है, और अतीत के कूड़े कचरों का सफाया करना मन में, मानसिक क्रिया भी इसी से संबंधित होती है, उसका भी सफाया करता है यानी रिलीज करता है। यह असंतुलित हो जाए, कब्ज हो जाता है, वीर्यपात जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। पुराने घावों को दिल की चोटों में पालते रहने की आदत सी पड़ जाती है, कुड़ते रहते हैं हम। और यह संतुलित हो जाए तो पाचन क्रिया उत्तम हो जाती है, यौन क्रिया भी उत्तम हो जाती है और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहता है। स्वस्थ विचार और स्वस्थ बदन। जब ऐसा असंतुलन का भान हो, जब अपान वायु असंतुलित हो जाए, तब क्या करें? तो 5 मिनट कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास करना अत्यंत फायदेमंद होता है। मतलब जिस तरह लोहार अपनी भांति चलाकर लोहे को गलाने की अग्नि को प्रज्वलित करता है, उसी तरह हमें अपने सांसों को तीव्र गति से छोड़ना होता है। फोर्सफुल एक्सलेटिंग, इसका अभ्यास करना होता है। फोर्सफुल एक्सहालिंग से आपका सिस्टम इनहेल मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन खुद ही ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपको जोर लगाकर फोर्सफुली एक्सेल करना होता है, इनहेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। 5 मिनट की कपाल भाति आपके एक्सेलिंग सिस्टम को फ्लो में ला देती है। सब कुछ का त्याग हो जाता है, मन से भी शरीर से भी। लेट गो। सांसों के साथ कब्ज की बीमारी का स्थायी समाधान तो है ही, मानसिक कार्यों को भी सुचारू कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके मूलाधार चक्र पर पर्याप्त प्रेशर आता है, जिससे वहां बैठी जमी ऊर्जा को ऊपर की ओर फेंकना संभव हो सकता है। जितनी बार आप फोर्सफुली एक्सहल करते हैं, उतनी बार मूलाधार पर उतनी ही जोर से प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। ऊर्जा चक्रों के संबंध में एक विस्तृत वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख सकते हैं, ताकि मूलाधार से सहस्त्रार तक के 7 ऊर्जा चक्रों की पूरी जानकारी हो सके। फिलहाल तो हम तीसरी वायु के बारे में बात करने आते हैं। समान वायु कहते हैं इसे। यह आपके एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी दूसरे मस्तिष्क का स्वामी होता है। इसका एक्टिविटी रीजन नाभि के ऊपर, खासकर पेट के हिस्से में, जहां मणिपुर चक्र का स्थान होता है, वहां होता है। यह आपके भोजन को भी और विचारों को भी पचाने का काम करता है, इम्बाइब करता है। इसके असंतुलन से पाचन संबंधित सारे विकार उत्पन्न होते हैं और साथ ही मानसिक रूप में भी डिसीजन फैटीग यानी क्लियरिटी ऑफ डायरेक्शन का अभाव हो जाता है, आलस और अनिर्णय की स्थिति। इसे संतुलित करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना होता है। सांसों को नाभि तक पूरा भरने के साथ साथ दोनों हाथों को ऊपर की ओर पूरा उठाना, यानी दोनों हाथ ऊपर उठे और सांस पूरी तरह से नाभि तक बिल्कुल भर गया, और फिर हठात पूरे वेग से दोनों हाथों को नीचे खींचे और इसी वेग से सांसों को भी छोड़ दें। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। 1 मिनट में 20 बार भस्त्रिका प्राणायाम करना न्यूनतम होता है। ऐसा करने से 2 मिनट के अंदर ही पूरे बदन में ऊर्जा का तीव्र संचार होता है। सभी तरह के आलस्य और फटीग मिट जाते हैं, मिनट भर में गायब। और 1 मिनट में 20 भस्त्रिका करके देखें, मेंटल क्लियरिटी प्रखर महसूस होने लगेगी, समस्त शरीर ऊर्जावान। चौथी वायु उदान वायु होती है।
यह कंठ यानी गले के क्षेत्र में कारगर होती है। यह आपकी अभिव्यक्ति है, विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करती है। यह हर बार मैं चक्रों का नाम जो ले रहा हूं, चक्रों के बारे में इसी चैनल पर उपलब्ध विशेष वीडियो अवश्य देख लेंगे, ताकि आपके अपने खुद के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी कंप्लीट हो सके। अभी तक तो उदान वायु के बारे में आगे बात करते हैं कि यह आपके आत्मविश्वास और वाणी की सहजता और स्पष्टता को प्रभावित करता है। असंतुलित उदान वायु इंटरव्यू में या परीक्षा में जाने के पहले घबराहट उत्पन्न कर देता है, एक्सप्रेशन बाधित होने लगते हैं, ऐन मौके पर पढ़े हुए समस्त प्रश्न के उत्तर भूल जाते हैं, पैर थरथराने लगता है स्टेज पर, इंटरव्यू में आवाज अवरोहित होने लगती है। यही सब होता है उदान वायु के असंतुलन से। उदान वायु को दुरुस्त करने के लिए, संतुलन लाने के लिए उज्जयी प्राणायाम का प्रावधान है। सबसे पहले सांसों को तेज गति से इनहेल करें। 3 सेकेंड आंतरिक कुंभक करने के बाद सांसों को गले को सिकोड़कर ऐसे लेवें कि गले से इनहेलिंग की स्पष्ट आवाज सुनाई पड़े। यह विशिष्ट अभ्यास विशुद्धि चक्र तथा उदान वायु के संतुलन का सिंपलेस्ट तरीका होता है। और पांचवा और अंतिम वायु, इसे कहते हैं व्यान वायु। यह बेस है जो पूरे शरीर में विस्तारित रहती है, एक दूसरे को जोड़ती है। इंटरकनेक्टेड सर्किटरी एनर्जी वेव्स होते हैं ये। सबों में सामंजस्य रखने वाली बेसलाइन एनर्जी पूरे शरीर का नेटवर्क मैनेजर, पूरे नर्वस सिस्टम में तालमेल रखना इसका काम है। इसे संतुलित रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मात्र 5 बार ही करना पर्याप्त होता है। आंख कान को उंगलियों से बंद करके अंदर की वायु धीरे धीरे छोड़ते हुए गले से हम या ओम की आवाज इस तरह से निकालना कि कंपन का बोध हो। भ्रामरी प्राणायाम है जिसमें भौंरे सी आवाज अब निकलती है गले से और आपके त्वचा को रोमांचित और कंपित करती है या वाइब्रेट कर देती है पूरे शरीर को। मित्रों, हमारा अस्तित्व केओस यानी अराजकता पर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर यानी रीत, रिदम पर आधारित है। इनमें असंतुलन शरीर में एंट्रोपी बढ़ा देती है। कल्पना कीजिए ना एक हाई परफॉर्मेंस इंजन का, जिसमें एनर्जी यानी प्राण तो है परंतु साइलेंसर यानी अपान जाम है। कूलिंग सिस्टम यानी समान वायु बंद है। नतीजा क्या होगा? बर्नआउट, अकारण घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, थकान। यही संकेत हैं आपकी ऊर्जा में शॉर्ट सर्किट का। तो प्रतिदिन सुबह सिर्फ 5-5 मिनट के 5 प्राणायाम, भ्रस्तिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी आपके ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जीवन आनंदमयी हो जाती है। ये 5 प्राणायाम संक्षेप में तो यहां बता दिया हूं, लेकिन इन्हें विस्तार से करें कैसे, इसके लिए YouTube पर कई सारे शॉर्ट्स उपलब्ध हैं। आप उनको देखकर इन 5 प्राणायामों को सीखिए और उनके साथ साथ दोहराइए। मात्र 25 मिनट 30 मिनट अपने बॉडी को, अपने मन को प्रतिदिन दे देने से यह ऊर्जावान बना रहता है। करेंगे ना आप भी अभ्यास, ये 5 सामान्य से अभ्यास जिसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं और आपके समस्त बीमारियों का समाधान है। ये आपके बॉडी और माइंड को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद को जाने श्रृंखला की यह कड़ी आपको कैसी लगी, इसके संबंध में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट रोज पढ़ता हूं और हम जल्दी ही अगले अंतर यात्रा की कड़ी में फिर से उपस्थित होते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।